सब लोग दुखी हैं क्योंकि सब मालिक बनना चाहते हैं किसी न किसी का। अभी अभी मैं बुक पढ़ रहा था, एक अचानक से एक पेज आया, वहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो मुझे तो हिला कर रख दी। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तुम स्वयं अपना दुख निर्मित करते हो, यानी कि हमारे जीवन में जो भी दुख होता है वो सब हम खुद ही निर्माण करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलती थी। हम लोग को फील भी होता है कि हाँ हमने गलत किया था, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर कोई मानता भी है तो कहने को तैयार नहीं होता कि हाँ मेरी गलती थी। स्वस्थ चित्तता यह होगी कि तुम जागरूक हो जाओगे कि तुम केंद्रित नहीं हो। तो पहली बात जो करनी है वह यह है, केंद्रीभूत हो जाना है। तुम्हें अपने भीतर एक केंद्र पाना है जहाँ तुम अपना जीवन आगे ले जा सको। इस बुक में बताया गया है कि अगर हम लोगों का जो केंद्र होगा, पर्पज होगा, अगर वो सही होगा तो हम जो कुछ भी करेंगे तो वो सही ही होगा। और अगर हम लोग का जो सेंटर होगा यानी केंद्र होगा, अगर वो गलत होगा, पर्पज जो गलत होगा, तो हम कुछ भी करेंगे, कितना भी अच्छा करेंगे, उसका परिणाम गलत ही हो जाएगा। यानी कि और जब गलत होगा तो वो एक रूढ़ चित्त का निर्माण हो जाएगा, वो एक स्वस्थ चित्त नहीं बन पाएगा। भीतर एकजुट और संगठित हो जाना और फिर दूसरी चीज़ होगी अपने लिए दुख निर्माण न करना। उस सब को गिरा दो जो दुख का निर्माण करता है। वे सारे उद्देश्य, इच्छाएं और आशाएं जो दुख का निर्माण करती हैं। कितनी गहरी बात है। वे सारे उद्देश्य, हम लोग दुखी क्यों होते हैं? हम लोग का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ गोल होता है जिसको हम पा नहीं पाते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं। इच्छाएं, हम लोग को इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे ये चीज़ मिल जाता, मुझे वो चीज़ मिल जाता, मेरे पास इतना पैसा हो जाता। और जब वो नहीं हो पाता है तो इंसान दुखी होता है। आशाएं, हम कितनी आशाएं करते हैं दूसरे व्यक्ति से, और जब वो आशाएं पूरी नहीं होती हैं तो इंसान दुखी हो जाता है। जो कुछ भी तुम करते हो उससे भीतर तुम कोई बीज बो रहे होते हो। बुद्ध के बारे में एक बार जब पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह आता है कि हमारे जीवन में जब कोई भी दुख आता है तो हमको लगता है कि मैंने तो किसी का गलत कुछ किया नहीं, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। तो उसके बाद आता है लाइन कि हम कभी ना कभी, अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो हम कभी ना कभी उस दुख का बीज बोए होते हैं। और जब वो बीज, दुख का बीज बड़ा होकर वृक्ष बनता है तब उसका परिणाम दिखता है। लेकिन जब हम उस दुख का बीज बोते हैं तब हमें उसका ख्याल नहीं होता है। और साल, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद जब उसका परिणाम हम लोग को मिलता है तो हम लोग उस बीज को बोना, जब हम बोए थे उसको भूल गए होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक जगह लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मैंने उनको बिना पैसे दिए मतलब पैसे नहीं दिया, 2-3 महीने पढ़कर पैसे नहीं दिया। उसके 6-7 महीने बाद मेरे जीवन में मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, इतनी परेशानी आई, मैं एकदम अकेला पड़ गया। तब मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर मैं दुखी हूँ, ज़रूर किसी न किसी को मेरी वजह से दुख पहुँचा होगा। मतलब हम जो भी कुछ गलत करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो एक जहर के रूप में हम लोगों के दिमाग में इकट्ठा होते रहता है एक बीज की तरह। और जब वो बीज एक वृक्ष बनकर निकलता है तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है।
जो कुछ भी तुमने बोया है उसी की फसल काटनी होगी। जो कुछ भी हम बोएंगे उसकी फसल काटने होंगे। जब भी तुम्हें दुख होता है तुम सोचते हो यह कहीं और से आ रहा है। तुम सोचते हो यह कोई दुर्घटना है या कुछ दुष्ट शक्तियाँ तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही हैं। हम लोग यही सोचते हैं। हमेशा हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मुझे दुख हुआ तो ज़रूर इसका कारण है। बाहरी जगत में हम अपने दुख का कारण खोजते हैं, लेकिन दुख का जो वास्तविक कारण वो हम लोग के दिमाग में होता है, हम लोग के कृत्यों में होता है। तुम ही अपना दुख बनाते हो, लेकिन जब भी तुम व्यथित होते हो तुम इसका दोष शैतान पर मढ़ देते हो। वह शैतान कुछ कर रहा है, तुम अपने मूर्खतापूर्ण जीवन शैली के प्रति कभी जागरूक नहीं होते हो। हम इंसान दुखी इसलिए होते हैं, अधिकतम दुखी इंसान इसलिए होता है, दुख उसके जीवन में इसलिए आता है क्योंकि वह इंसान की जो जीवन शैली होती है वह सही नहीं होती जैसी होनी चाहिए। और जब जीवन शैली हम लोग की सही नहीं होती, यानी कि दिनचर्या जब सही नहीं होती है तो दुख तो आएगा ही आएगा। ऐसे मान लीजिए टाइम से कोई उठता नहीं है, टाइम से कुछ करता नहीं है, तो उसके जीवन में दुख तो आना ही है। जब हम लोग की दिनचर्या नहीं सही होती, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं युक्त आहार युक्त विहार, मतलब खाने का समय, सोने का समय और काम करने का समय तीनों फिक्स होना चाहिए। और हम लोग के जीवन में खासकर जो यंग लोग हैं उनके जीवन में ये तीनों चीज़ें फिक्स नहीं होती। खाने का टाइम फिक्स होता है, न सोने का न काम करने का, तीनों का घाल-मेल होते रहता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। शुरुआत में 2-3 दिन 1 हफ्ते होता था, फिर से उसी ट्रैक पर। लेकिन अभ्यास करते करते जब केंद्र सही हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। हर चीज़ का कारण होता है और तुम हो वह कारण। इस लाइन ने मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया कि हर चीज़ का कारण होता है और उसका कारण कोई नहीं होता है, और सिर्फ हम होते हैं उसका कारण, हम। अब अगला इसमें एक जगह आता है कि बहुत ही जानदार 3-4 लाइन है। अक्सर जब हम लोग प्रेम में पड़ते हैं तो जब हम लोग प्रेम में पड़ते हैं, जब प्रेम की शुरुआती अवस्था होती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत जैसे एक फूल खिलता है वैसे हम लोग का जीवन खिलने लगता है जब प्रेम शुरुआत होता है। तो इंसान दुखी कब होता है प्रेम में, तो उसके लिए कहा गया है जिस क्षण तुम प्रेमी पर कब्जा जमाते हो तुम प्रेम को मार चुके होते हो। किस्मत गलत है कि भाग्य की तुम पर कृपा नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने आधिपत्य द्वारा कब्जा जमाकर प्रेम को विषाक्त कर दिया है। मतलब कि जब हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जानबूझकर कोई नहीं जमाता है। इंसान का जो ह्यूमन मतलब इवोल्यूशन, जब आप लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, तो पुरुषों का नेचर होता है डोमिनेटेड नेचर होता है, दूसरे पर डोमिनेट करना चाहते हैं। और जब हम जैसे मान लीजिए हम जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो जब हम उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, उसको उसका मालिक बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्रेम से पहले वही स्त्री बहुत ही सुंदर मालूम दिखाई पड़ती है, बहुत ही खुशनुमा दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद होती है, उसके ऊपर बंधन नहीं होता है। और जब हम प्रेम में पड़ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कब्जा जमाना चाहते हैं उस व्यक्ति पर। और जब हम कब्जा जमाते हैं तो जो प्रेम होता है वो मर चुका होता है, और जब प्रेम मर जाता है तो हमें दुख मिलता है। तब लिखा है तब तुम रोते हो, चीखते हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रेमी गलत है, कि किस्मत गलत है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, जिससे मुझे प्रेम हुआ वही गलत है। हम लोग ब्लेम करते हैं कि
मुझे गलत इंसान से प्रेम हो गया। हम लोग किस्मत को दोष देते हैं कि भाग्य की तुम पर कृपा नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुमने मतलब हम लोग का आधिपत्य किसी दूसरे व्यक्ति पर जमाना ही हम लोग को दुखी कर देता है। तो इस वीडियो का सार यही मैं समझा कि इंसान के जीवन में दुख है। बुद्ध ने भी कहा जीवन दुख है, लेकिन दुख से निकलने का उपाय है। उपाय यह है कि जागरूक जीवन को जीना और अपने आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी का भी ख्याल रखना। जैसे हम लोग आज़ाद हैं, वैसे अगला इंसान भी आज़ाद है। और जब हम लोग कब्जाने की कोशिश करते हैं तो अंत में दुख हमको भी होता है और सामने वाले इंसान को भी होता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने किसी के ऊपर कब्जा जमाना चाहा तब तक अंत में मैं ही दुखी हुआ। कब्जा जमाना मतलब किसी तरीके हो सकता है, जैसे कोई इंसान बात नहीं करना चाहता, हम लोग ज़बरदस्ती चाहते हो नहीं वो हमसे बात करे ही करे, वो भी एक कब्जा जमाना हो गया। कोई इंसान हमसे मिलना नहीं चाहता, हम लोग ज़बरदस्ती उससे कहते कि नहीं हमसे मिलो। कोई इंसान हमसे दूर जाना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती हम पास रखना चाहते हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक दूसरे इंसान पर कब्जा जमाना ही हुआ। जब हम कब्जा जमाते हैं तब दुखी होते हैं। तो सही यही होगा कि खुद भी आज़ाद रहें और दूसरों को भी आज़ाद रहने दें। शुक्रिया।